हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नक्सली संगठन SJMM यानी संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश जी उर्फ टुल्ला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 9 mm कैलिबर का एक देशी रिवॉल्वर, 2 जिंदा गोलियां और 2 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। शैतान सिंह के खिलाफ TTIPL कंपनी के संवेदक ने विकास तिवारी ने लातेहार के चंदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इल्जाम है कि उसने विकास सिंह से लेवी की डिमांड की थी। लेवी मांगने के लिए व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो कॉल किया गया था। कॉल कर विकास तिवारी को हथियार दिखाते हुए धमकी दी गई थी कि लेवी नहीं दिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव के निर्देश पर SDPO अरविंद कुमार और चंदवा थानेदार इंस्पेक्टर दुलड़ चौड़े की देखरेख में टीम बनाई गई। गठित टीम ने प्रोफेशनल तरीके से तफ्तीश की और संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ टुल्ला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तार शैतान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं उसने पुलिस के सामने कई अहम राज उगले हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने खुलासा किया कि उसका नक्सली संगठन SJMM लातेहार और गुमला जिले में ज्यादा एक्टिव है। लातेहार और गुमला के अलग अलग थानों की पुलिस फाइल में शैतान सिंह के खिलाफ कुल 12 संगीन मामले दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश जी उर्फ टुल्ला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी की तलाश अन्य कांडों में पुलिस गुजरे 13 सालों से कर रही थी। उसे दबोचने में लातेहार SDPO अरविंद कुमार और थानेदार इंस्पेक्टर दुलड़ चौड़े सहित 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। JLKM के जिला कमेटी की उपस्थिति में बक्सीडीह रोड स्थित दिलीप मोटर्स कार्यालय में बस चालक के मौत के बाद उनकी बेवा को सहायता राशि के तौर पर 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया गया। बता दें कि देवरी थाना क्षेत्र के कारोडीह निवासी राजेंद्र राम उर्फ बंटी बीते 27 जनवरी को दिलीप मोटर्स का बस सवारी लेकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद 29 जनवरी को स्नान के बाद अचानक राजेंद्र राम की तबीयत बिगड़ गई और वहीं स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के क्रम में 1 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों को जब सूचना मिली तो मृतक पत्नी आरती देवी समेत अन्य का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घटना के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल समांता के द्वारा 2 फरवरी को तत्काल मृतक की पत्नी को सहायता के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, जिसके बाद आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला कमेटी की उपस्थिति में दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल समांता और मृतक की बेवा आरती देवी, बेटा प्रभात कुमार व ऋषु कुमार के साथ कुल 4 लाख रुपए मुआवजा राशि का एग्रीमेंट हुआ। बस मालिक के द्वारा मृतक की पत्नी को 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाकर दिया गया। इस बाबत JLKM के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी और विधानसभा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि बस चालक के अचानक मृत्यु के बाद परिजन काफी मर्माहित हो गए थे। सूचना के बाद हम सब पहुंचे और बस मालिक से सकारात्मक बात हुई और तय राशि उनके परिजन को दे दिया गया। सोमवार को जामताड़ा में नाला दुमका मुख्य मार्ग पर घोलजोड़ तथा खेड़बना के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक तथा एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना थाना प्रभारी प्रदीप राणा को मिलते ही अपने पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों गंभीर रूप से घायल युवक युवती को नाला अस्पताल ले गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लियाकत अंसारी तथा डॉक्टर सुकुर मियां के द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लियाकत अंसारी ने बताया कि दोनों का पहुंचने से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। मृतक की पहचान मसलियां थाना क्षेत्र के पालन गांव निवासी अमर कुमार कोल पिता सुशांत कोल के रूप में हुई है। वहीं मृतक युवती की पहचान रंजू कोल 24 पिता काला चांद कोल के तौर पर की गई। वह नाला थाना क्षेत्र के मालडीहा गांव की रहने वाली थी। इस संबंध में नाला थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 5 बजे घटित हुई है। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से यह दुर्घटना घटी।
बताया जाता है कि दोनों लड़का लड़की एक ही मोटरसाइकिल जेच 4X265 में सवार होकर मालडीहा से पाकुड़ जा रहे थे। इसी दौरान घोलजोड़ तथा खेड़बना के बीच वीरान जगह पर सड़क दुर्घटना हो गई। पुलिस के द्वारा दोनों को नाला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पाते ही मालडीहा से घायल मृतक के परिजन नाला अस्पताल पहुंचे। इस दर्दनाक दुर्घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों मृत शरीर के पोस्टमार्टम को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक अमर कुमार कोल तथा मृतिका रंजू कोल के परिजनों ने बताया कि अमर कुमार कोल तथा रंजू कोल रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। अमर कुमार कोल स्मार्ट विलेज विजन नेटवर्किंग कंपनी में काम करता था। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम बजट में इसके लिए 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेल मंत्रालय ने रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशनों को विकसित करने के लिए यह राशि आवंटित की है। इसमें सबसे ज्यादा 444 करोड़ रुपए रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर खर्च होंगे। हटिया स्टेशन के पुनर्विकास पर 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर 348 रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची के पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोमवार 3 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची रेलवे स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में एक स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। साथ ही एक आवासीय क्वार्टरों का भी निर्माण कार्य जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। फुटओवर ब्रिज और दूसरे एंट्री अप्रोच रोड का भी निर्माण चल रहा है। इसके अलावा अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर टैंक्स का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हटिया स्टेशन पर पश्चिमी हिस्से में दूसरे एंट्री गेट बनाने का काम चल रहा है। यहां से कार्यालयों को अन्यत्र शिफ्ट करने और आवासीय ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस पर रेलवे की ओर से 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इसका प्रावधान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रांची और हटिया के अलावा जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ईपीसी टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। टेंडर 9 अप्रैल 2025 को खुलेगा। टाटानगर स्टेशन को चमकाने के लिए रेलवे 348 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस तरह रांची और जमशेदपुर के 3 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट पर कुल 1147 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के डीआरएम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गुमला जिले में डुमरी प्रखंड के सिरसीता नाले को आदिवासी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, धर्म समाज को एकजुट करने की शक्ति प्रदान करता है। आदिवासी समाज सदियों से सूर्य, चंद्रमा, धरती, जल, जंगल और प्रकृति की पूजा करता रहा है। यही हमारी पहचान का मूल आधार है। उन्होंने घोषणा की कि सिरसीता नाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले की तरह मान्यता दिलाने का प्रयास होगा। चमरा लिंडा गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित अकासी पंचायत में सोमवार 3 फरवरी 2025 को आयोजित सिरसीता नाले दोन कंकड़ोलता राजकीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। चमरा लिंडा ने कहा कि अब हर साल माघ पंचमी के अवसर पर इस स्थल पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस आयोजन को उन्होंने आदिवासी धर्म और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्री ने कहा कि यह स्थल आदिवासियों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बनेगा, जहां लोग आत्मिक शांति और अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सरना धर्म को भारत सरकार से मान्यता दिलाने के लिए चल रहे संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। इस अवसर पर गुमला जिले के सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिग्गा सुसारण होरो ने कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन को और भी भव्य रूप दिया जाएगा।
उन्होंने उन श्रद्धालुओं की भी सराहना की जो उपवास करके लंबी दूरी तय करते हुए इस पवित्र स्थल तक पहुंचे हैं। खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उन्हें संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने जंगल, पहाड़ और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखना होगा। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराम ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के माध्यम से ऐतिहासिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। इस आयोजन से समाज अपनी संस्कृति से और अधिक जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से अब लोग कंकड़ों लता के ऐतिहासिक महत्व को जान सकेंगे। इस आयोजन में खिजरी के विधायक राजेश कच्छप सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि शामिल हुए। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और हजारों श्रद्धालु भी मौजूद थे। झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं। नियमित पुलिस महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अनुराग गुप्ता सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं। उनके पास एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी है। इन दोनों पदों के बारे में अधिसूचना में कुछ नहीं कहा गया है। अनुराग गुप्ता को वर्ष 2022 में पुलिस महानिदेशक डीजी के रैंक में प्रोन्नति मिली थी। प्रमोशन के बाद अनुराग गुप्ता डीजी ट्रेनिंग बनाए गए थे। झारखंड सरकार ने 26 जुलाई 2024 को उनको झारखंड का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें इस पद से हटा दिया गया। फिर नवंबर 2024 में उनको फिर से झारखंड का डीजीपी बनाया गया। अब उनकी नियुक्ति को सरकार ने नियमित कर दिया है। झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की जो अधिसूचना जारी की है, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा। इस अधिसूचना में सिर्फ इतना ही लिखा है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के नियम 10(1) के अनुरूप होगा। नियमावली के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगर 26 जुलाई 2024 से उनकी नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा। अगर 28 नवंबर 2024 को फिर से हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक होगा। झारखंड सरकार ने पहली बार 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को हुई नियुक्ति को प्रभावी माना जाएगा तो उनका कार्यकाल 26 जुलाई को 2024 को अनुराग गुप्ता को झारखंड का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने उन्हें डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दिया था। चुनाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हुई तो 28 नवंबर 2024 को फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त कर दिया गया। डीजीपी के पैनल पर लोक सेवा आयोग यूपीएससी और झारखंड सरकार में विवाद के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनाई। कैबिनेट की सहमति के बाद नियमावली से संबंधित जारी संकल्प के आधार पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की अनुशंसा की। इसी के आधार पर झारखंड सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
जमशेदपुर में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां सुंदरवन फेज 2 संजीवनी फ्लैट नंबर 325 में चोरों ने लाखों के ज्वेलर्स और कैश की चोरी कर ली। यह घटना शहर की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दरख्शां अंजुम और उनके पति डॉक्टर शाहिद अनवर के घर में हुई है। बीती ही रात दंपति देर रात तक स्टडी करने के बाद अपने पुराने फ्लैट में सोने चले गए थे। इसका फायदा उठाकर चोर पीछे की दीवार से सोसाइटी में एंट्री कर गए और फ्लैट संख्या 325 में लाखों के ज्वेलर्स और कैश की चोरी कर ली। चोरों ने फ्लैट संख्या 316 का भी ताला तोड़ दिया, लेकिन वहां से कुछ नहीं चोरी कर पाए। आज सुबह जब दंपति अपने फ्लैट में आए तो उन्होंने दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। इस घटना के बाद सुंदरबन फेज 2 के नागरिकों और उनके संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी उनके और उनके दोस्त के घर से मोबाइल चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। अब पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए जांच में जुट गई है। पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। जमशेदपुर में रहने वाले एक परिवार को थोड़ा भी महसूस नहीं होगा कि एक दिन पूर्व जिन बच्चों को शादी में भेजा वो शायद लौटकर घर वापस नहीं आएंगे। जी हां, ऐसा ही एक मामला सोमवार की सुबह तमाद्दत थाना क्षेत्र के रड़गांव इलाके में देखने को मिला। जमशेदपुर के 2 लाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों में जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी 25 वर्षीय ऋतुराज कुमार और 20 वर्षीय जाह्नवी कुमारी शामिल हैं, जबकि ऋतुराज की बहन रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। वैगनार कार में सवार होकर 3 लोग जमशेदपुर से रांची में एक शादी समारोह में गए थे। सोमवार की सुबह तीनों कार से जमशेदपुर वापस लौट रहे थे। तभी रड़गांव के पास खड़ी एक ट्रेलर में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चकनाचूर हो गई और कार में सवार तीनों लोग कार में फंस गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तमाड़ पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना प्रभारी रोशन झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बाहर निकाला, जिसमें ऋतुराज और जाह्नवी कुमारी की मौत हो चुकी थी, जबकि रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। थाना प्रभारी ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रोहिणी सिंह की हालत गंभीर है। थाना प्रभारी रोशन झा ने बताया कि उन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी कि रड़गांव के पास खड़ी ट्रेलर से एक कार टकरा गई है। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के अंदर 3 लोग फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। गढ़वा में बीते 29 जनवरी को स्वर्ण व्यवसायी एस कुमार सोनी से छुरा के दम पर हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम मनीष कुमार भुइयां उर्फ कुजुर, अभिषेक कुमार चौधरी, मिथुन कुमार महतो और विशाल कुमार चौधरी बताए गए। इनमें अभिषेक कुमार चौधरी गढ़वा के रंका का और विशाल कुमार चौधरी पलामू के डाल्टनगंज का रहने वाला है। वहीं मनीष कुमार भुइयां उर्फ कुजुर और मिथुन कुमार महतो राजधानी रांची के नामकुम इलाके के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटे गए जेवरात, स्वर्ण व्यवसायी का मोबाइल, लूट में इस्तेमाल बाइक, एक देशी कट्टा और 2-3 की जिंदा गोलियां एवं एक खाली खोखा जब्त किया गया है। इस बात का खुलासा सोमवार को गढ़वा पुलिस कप्तान दीपक पांडेय ने किया। एसपी दीपक पांडेय ने मीडिया को बताया कि लूटकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम को बीते 2 फरवरी को शाम करीब 4:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि गढ़वा के तेनुडीह जंगल में कुछ लड़के इकट्ठा हुए हैं। नए चेहरे लग रहे हैं, उनकी हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। मिली इंफॉर्मेशन पर गठित टीम बताए गए लोकेशन पर पहुंची और 4 लड़कों को धर दबोचा। सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को दिए अपने बयान में इन लोगों ने खुलासा किया कि अभिषेक कुमार चौधरी ने पूरे लूटकांड की साजिश रची थी। उसी ने मनीष कुमार भुइयां उर्फ कुजुर, मिथुन कुमार महतो को रांची और विशाल कुमार चौधरी को
पलामू से गढ़वा कांड को अंजाम देने के वास्ते बुलाया था। ये तीनों 29 जनवरी की भोर में गढ़वा पहुंच गए थे। तय प्लानिंग के अनुसार पहले एस कुमार सोनी की रेकी की गई और फिर मौका मिलते ही छुरा के बल पर उन्हें लूट लिया गया। स्वर्ण व्यवसायी की बाइक की डिक्की से सारे गहने जेवरात और उनका मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। बीते कल यानी 2 फरवरी को सभी लुटेरे लूटे गए सोना चांदी के जेवर आपस में बांटने के लिए तेनुडीह जंगल में इकट्ठा हुए थे, तभी धरा गए। गिरफ्तार मनीष भुइयां के खिलाफ 6, मिथुन महतो के खिलाफ 2 और विशाल कुमार चौधरी के खिलाफ 1 मामला अलग अलग थानों की पुलिस फाइल में दर्ज है। इन लोगों को दबोचने में रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह, रंका इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पासवान, रंका थानेदार अनिमेश शांतिकारी, प्रभात कुमार, अनिल हेम्ब्रम, राजेश कुमार झा, एएसआई विनय कुमार पांडे, हवलदार डोमन मोची और सिपाही कौशल किशोर तिवारी की भूमिका सराहनीय रही। गिरिडीह में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर औरा के पास घटित हुई। मारुति ओमनी वैन और एक तेज रफ्तार फोर्ड कार के बीच हुई भीषण टक्कर से यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ओमनी वैन सड़क के किनारे खड़ी थी और उसमें सवार कुछ लोग लघु शंका के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार फोर्ड कार ने ओमनी में टक्कर मार दी, जिससे लघु शंका कर रहे अन्य लोग भी इसके चपेट में आ गए। इस घटना में धनबाद के पेठियां डिगवाडीह के रहने वाले राजू रवानी की मौत मौके पर ही हो गई और फोर्ड कार में सवार लगभग 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में जावेद अहमद, सैयद तबरेज, तनवीर अहमद, प्रवीण अहमद समेत 5 लोग हैं। सभी कोलकाता के सदर स्ट्रीट के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल भेजा और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। ओमनी वैन में सवार सभी लोग धनबाद से गया जा रहे थे, तो वहीं फोर्ड में सवार लोग कहां से कहां जा रहे थे, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और साथ ही दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।